आज हम पढ़ेंगे जियोट्रॉफिज्म ऑफ रूट एंड फोटोट्रॉफिज्म ऑफ शूट इन टर्म ऑफ ऑक्सिन। ठीक है जी। तो इससे पिछली वीडियोस में हम जियोट्रॉफिज्म को भी डिस्कस कर चुके हैं और फोटोट्रॉफिज्म को भी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हमने इनको डिस्कस करना है ऑक्सिन की वजह से। ठीक है कि ऑक्सिन जो है उसका क्या रोल है फोटोट्रॉफिज्म में और जियोट्रॉफिज्म में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सिन्स के बारे में कि हमारे पास ऑक्सिन क्या होता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ऑक्सिन। ठीक है जी, ऑक्सिन जो है हमारे पास ये होते हैं हमारे पास हार्मोन्स। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स है। ठीक है जी, या ग्रोथ हार्मोन है। हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्लांट के हमारे पास ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये प्रोमोट करते हैं या इनिशिएट करते हैं किस चीज को, ग्रोथ को। इसके अलावा जो है अगर हम ऑक्सिन के बारे में बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये जी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, ये जी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं रूट में और शूट में। ठीक है जी। और रूट और शूट जो है आपको पता है, रूट जो है वो ग्रो करती है जियोट्रॉफिज्म की वजह से और शूट जो है वो ग्रो करता है किसी जैसे फोटोट्रॉफिज्म की वजह से। इसी तरह इसका मेजर रोल है और ये अनइक्वल ग्रोथ जो है उसे क्या करता है, प्रोमोट करता है। ठीक है जी। सो इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसी चीज की, फोटोट्रॉफिज्म के बारे में। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ठीक है जी, दैट इज फोटोट्रॉफिज्म। ठीक है जी, दैट इज फोटोट्रॉफिज्म। अब फोटो किसे कहते हैं, फोटो कहते हैं लाइट को। ठीक है जी। और ट्रॉफिज्म किसे कहते हैं, ट्रॉफिज्म कहते हैं, जैसे कि हम आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि जो हमारे पास ट्रॉफिज्म है वो होता है किसी भी प्लांट का ग्रोथ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो दैट इज फोटोट्रॉफिज्म। मतलब ये है कि किसी भी प्लांट का ऐसा ग्रोथ रिस्पॉन्स जो कि लाइट की तरफ हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म कहते हैं, फोटोट्रॉफिज्म कहते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं फोटोट्रॉफिज्म की तो हम ये कहते हैं कि फोटोट्रॉफिज्म के कंडीशन में हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास इंक्रीज कंसंट्रेशन होती है किस चीज की, ऑक्सीजन की। ठीक है जी, हम यहाँ साथ साथ मेंशन करते हैं कि हमारे पास क्या है, इंक्रीज कंसंट्रेशन है किस चीज की, ऑक्सीजन की होगी। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर ये जो ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये मूव करेंगे डाउनवर्ड। ठीक है जी, क्या कि ये क्यों डाउनवर्ड मूव करेंगे, डाउनवर्ड इसलिए मूव करेंगे कि ये ऑक्सीजन जो होते हैं ये हमारे पास मौजूद होते हैं किस चीज के, टिप पे मौजूद होते हैं, किसके, प्लांट के टिप पे मौजूद हैं। तो ये क्या करेंगे, ये डाउनवर्ड मूव करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डाउनवर्ड। ठीक हो गया जी, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब हम साथ साथ डायग्राम के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसा कि आपको पता है कि ये ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं जी, ये हमारे पास मौजूद होते हैं कहाँ पे, शूट के या प्लांट का जो एपेक्स है, जो सिरा है, वहां पे मौजूद होते हैं। ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो हमें ग्रीन कलर सा दिया है ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक है जी, हम इसको साथ साथ लेबल करते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है जी, और ये जो है हमारे पास ये स्टेम की टिप है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज स्टेम टिप। ठीक है जी, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से इसकी जो मूवमेंट है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, ये यहाँ से डाउनवर्ड मूव करेगा। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तब हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ठीक है जी, अब हम दोबारा से एक स्ट्रक्चर ले आते हैं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाता है, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसने डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो शो कर ली है। ठीक है जी, अब ये जो है इसका ये जो साइड है वो किसकी तरफ होता है जी, ये अब इसका वो साइड जहां पे यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये जो साइड है हमारे पास ये किसकी तरफ होता है, ये होता है टूवर्ड्स द लाइट। ठीक है जी, लाइट की तरफ होता है। सो अब जब ये लाइट की तरफ होगा तो इसके बाद हमारे पास हम एक थर्ड डायग्राम भी ले आते हैं जो कि इसी डायग्राम का एक हिस्सा है कि उसमें जो हमारे पास जो है, जो स्टेम है वो क्या कर रहा है, वो बेंड हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, ये स्टेम हुआ जो कि बेंड हो गया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर चूंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और यहाँ पे कम थी, तो अब हमारे पास स्टेम की कंडीशन में ये क्या करता है, ये इनलार्जमेंट को बढ़ा देता है या इंक्रीज ग्रोथ कहाँ पे होगी, जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है जी, और
जो कि हमारे पास क्या है, मोर शेडेड एरिया है, और यहाँ पर चूंकि क्या है, ये लाइट की तरफ है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी कम है किस चीज की, ऑक्सीजन की, और ग्रोथ भी कम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हम यहाँ यूं लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, कंसंट्रेशन को हम CON से लिख लेते हैं, वो क्या है, वो इंक्रीज है। ठीक है जी, क्या है, इंक्रीज है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोमोट करेगा यहाँ पे ग्रोथ, तो यहाँ पे ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो ग्रोथ है वो भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे इंक्रीज लिख लिया। ठीक है जी, और जो कि लाइट की साइड पे है वहां पे ग्रोथ कम होगी। तो ये हमारे पास क्या था जी, ये था हमारे पास फोटोट्रॉफिज्म, जो कि हमने किस चीज के बारे में पढ़ा, फोटोट्रॉफिज्म ऑफ शूट पढ़ा इन टर्म ऑफ ऑक्सिन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे किस चीज को, जियोट्रॉफिज्म को। ठीक है जी, साथ साथ हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम भी आ गई है, जैसे कि हमने पहले बनाई थी, उसी की तरह हमारे पास एक डायग्राम है, लेकिन ये किस चीज की है, ये हमारे पास है जियोट्रॉफिज्म की। जियो किसे कहते हैं आपको पता है, जियो हम यहाँ पे लेते हैं अर्थ को, या हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जियोट्रॉफिज्म है कि वो ग्रोथ रिस्पॉन्स जो कि टूवर्ड्स द ग्रेविटी हो। ठीक है जी, तो इसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जियोट्रॉफिज्म कहते हैं। तो जियोट्रॉफिज्म जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है फोटोट्रॉफिज्म के बरक्स होता है या उसका उलट होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक रूट मौजूद है। ठीक है जी, और वहां पे जो है ये हमारे पास क्या है, रूट टिप है, और ग्रीन कलर में आपको नजर आया हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है जी, तो अब ग्रेविटी जिस साइड पे होगी वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, जो कि आपको डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास लेस ऑक्सीजन होगा, और ये इसके अपर साइड पे होगा, रूट के अपर साइड पे होगा। इसके अलावा जो है इसके इस लोअर साइड पे अगर आप देखें तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, अब इसमें क्या होता है, वहां पे हमने पढ़ा था, अगर हम दोबारा से उस डायग्राम की तरफ चले जाएं, ठीक है जी, ये हमारे पास डायग्राम आ गई कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो उसकी वजह से ग्रोथ भी इंक्रीज थी। लेकिन रूट पे ये प्रोसेस हमारे पास उलट है। ठीक है जी, कैसे कि ग्रोथ जो है वो उस साइड पे ज्यादा होगी जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। आप देख सकते हैं लेस ऑक्सीजन ऑन द अपर साइड पे लेस ऑक्सीजन है, इसकी वजह से मोर ग्रोथ है किस साइड पे, ऑन द अपर साइड। और जो ग्रेविटी साइड पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे ग्रोथ कम हुई है, और जो रूट है वो क्या हो जाता है, वो बेंड हो जाता है टूवर्ड्स द ग्रेविटी। सो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास अनइक्वल ग्रोथ करता है किस चीज की, प्लांट की पार्ट्स की। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ जियोट्रॉफिज्म ऑफ रूट एंड फोटोट्रॉफिज्म ऑफ शूट इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन जो है वो किस तरह जो है, या वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास किसी भी शूट की किस चीज में, उसकी ग्रोथ में, और रूट की ग्रोथ में। तो आज हमने पढ़ा जियोट्रॉफिज्म ऑफ रूट एंड फोटोट्रॉफिज्म ऑफ शूट्स इन टर्म ऑफ ऑक्सिन्स।